Now, the next component of DML is the update statement. अभी तक हमने ये देखा था कि आपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आपने डाटा को ऐड कैसे करना है, आपने फुल टेबल इंसर्शन कैसे करनी है, लिमिटेड कॉलम इंसर्शन कैसे करनी है. दैट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ DML, दैट वाज इंसर्ट स्टेटमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने डाटा को ऐड कर लिया. नाउ यू फाइंड आउट कि जी जो डाटा ऐड किया है यू नीड टू चेंज इट, एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग. इसमें कोई गलत चीज नहीं है. इट्स अ नॉर्मल थिंग कि जब भी आपको डाटा ऐड करते हैं एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अपडेट सर्टेन कॉलम ऑफ द डाटा. यानी जो अपडेट है वो हमेशा कॉलम लेवल के ऊपर होता है, इंसर्ट है ये भी हमेशा कॉलम लेवल के ऊपर होता है. फर्क सिर्फ ये है कि अपडेट की मदद से आप कोई नया डाटा ऐड नहीं करते, आप एग्जिस्टिंग डाटा को आप चेंज करते हैं. तो इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इंसर्ट. इंसर्ट है एडिशन और जो अपडेट है वो एग्जिस्टिंग डाटा को आप अपडेट कर रहे हैं. इट कैन बी एनी कॉलम. अब अपडेट के अंदर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ प्राइमरी की को नहीं कर सकते या कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती. दैट्स पॉइंट नंबर 1 कि जब आपने एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम्स के अंदर डाटा चेंज करना है तो उसके लिए आपको अपडेट की कमांड यूज करनी पड़ती है. अब जब मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम के डाटा चेंज करना है, दिस डज नॉट मीन कि आप कॉलम का नेम चेंज कर रहे हैं, अब आप नया कॉलम ऐड कर रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग कॉलम की डाटा टाइप को मॉडिफाई कर रहे हैं. DML इज ऑल अबाउट डेटा, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर. यानी आप कोई एग्जिस्टिंग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे. जब मैं स्ट्रक्चर कह रहा हूं इससे मुराद ये है कि कॉलम नेम को हम चेंज कर रहे हैं, अब टेबल नेम को चेंज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, या डाटा टाइप आप चेंज कर रहे हैं, या डाटा का साइज चेंज कर रहे हैं. जो DML है इट सोली डील विद द डेटा कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस. इट हैज नथिंग टू डू विद द स्ट्रक्चर. तो अपडेट हमेशा एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करता है. एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने के लिए हम लोग अपडेट की कमांड यूज करते हैं. अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्लाइड नजर आ रही है, दैट इज द जेनेरिक सिंटैक्स ऑफ अपडेट कमांड. अच्छा, जो अपडेट है जस्ट लाइक इंसर्ट, ये एक वक्त में सिंगल टेबल के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अपडेट इज अ कीवर्ड, उसके बाद हम किसी टेबल का नाम लिखेंगे, वैलिड टेबल नेम जो कि एग्जिस्ट करेगा हमारे DBMS के अंदर. उसके बाद आप लिखेंगे सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू जो भी नई वैल्यू आप देना चाह रहे हैं. जो इसमें सेट का जो वर्ड है दैट्स अ कीवर्ड. उसके बाद आपने एक वैलिड कॉलम का नेम लिखना है और इक्वल टू के बाद आप जो कॉलम नेम में नई वैल्यू आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं वो आप वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे. अगर वो स्ट्रिंग है इट हैज टू बी इनक्लोज विद सिंगल कोट्स. अगर उसकी डाटा टाइप डेट है तो उसको आपको सिंगल कोट से आपने इनक्लोज करना है. उसके बाद अगर कोई दूसरा कॉलम है तो फिर आपने कॉमा डाल के आपने कॉलम जो नंबर 2 है उसकी आपने वैल्यू नहीं आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है. अच्छा, अब यहां पे अगर तो आप लिमिटेड रोज के ऊपर अपडेट की कमांड लिखना चाह रहे हैं तो अगला जो क्लॉज है वो है वेयर क्लॉज. वेयर से मुराद है कि ये रोज को रिस्ट्रिक्ट कर देगा. वेयर इज इक्वल टू कंडीशन. यानी अगर आप पहले कोई टेबल को के अंदर आप किसी रो को सर्च करना चाह रहे हैं और सर्च करने के बाद आप उस रो के किसी कॉलम को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वेयर कमांड यूज होती है. मतलब ये हर रो के ऊपर जो भी कंडीशन हम यहां प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर ये कंडीशन के साथ साथ अप्लाई करेगा. यानी वेयर से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 रोज हैं टेबल के अंदर और एंड वी वांट टू अपडेट ओनली 1 रो, तो जो एक रो हमने सेलेक्ट करनी है उसकी जो भी कंडीशन है वो हम वेयर क्लॉज के बाद लगाएंगे और उस पर्टिकुलर रो के अंदर ही फिर अपडेट होंगे कॉलम्स जो हमने सेट कॉलम के बाद लिखे होंगे. अगर हम यहां पे वेयर क्लॉज रिमूव कर देते हैं यानी कि वेयर क्लॉज है ही नहीं, इससे मुराद यह है कि फिर सारे टेबल के कॉलम्स को अपडेट कर दिया जाएगा. इससे मुराद यह है दैट्स अ डेंजरस थिंग कि आप अपडेट तो कर रहे हैं लेकिन आप कोई कंडीशन के बगैर कर रहे हैं. यू आर अपडेटिंग एक्चुअली एवरी कॉलम ऑफ अ टेबल. यानी आप सारी रोज को अपडेट कर रहे हैं. अगर आपके पास अगर 10 रोज हैं तो 10 की 10 रोज के अंदर जो कॉलम्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं दी. लेकिन इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप वेयर क्लॉज लगाएं, लेकिन इट इज रिकमेंडेड एंड सजेस्टेड कि अपडेट की जो कमांड है वो वेयर क्लॉज के बगैर नहीं होनी चाहिए. इट इज अ डेंजरस थिंग टू प्ले विद.